4 पोस्ट कोर्स को लेकर भर्ती होने वाली है और राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को एक और ये नया जिम्मा दे दिया है। देखिए, पहले कंडक्टर भर्ती करवाने का जिम्मा भी लोक सेवा आयोग को दिया गया था। अब नए 4 पोस्ट कोर्स की भर्तियां होगी। हालांकि ये बात भी जरूर है कि जब नया वर्ष शुरू होगा यानी कि दिसंबर के बाद ही ये भर्तियों का सिलसिला शुरू हो पाएगा। उससे पहले भर्ती परीक्षा को लेकर शेड्यूल नहीं बन पाएगा और कारण इसका ये है कि अभी देखिए दिसंबर तक वैसे ही ऑलरेडी पहला शेड्यूल बना हुआ है और 10 दिसंबर को एचआरटीसी कंडक्टर की भर्ती परीक्षा भी होनी है। इसके अतिरिक्त भी बाकी का काम इसी दिसंबर के एंड तक लोक सेवा आयोग को क्योंकि निपटाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी से फिर ये नए पोस्ट कोर्स को लेकर भर्तियां होंगी। इसमें कौन कौन से पोस्ट कोर्स हैं, देखिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती होनी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की भर्ती करने के लिए भी लोक सेवा आयोग को कहा गया है। जूनियर ऑडिटर और आयुर्वेद फार्मासिस्ट भी इसमें शामिल है। तो ये जो 4 पोस्ट कोर्स की अब भर्तियां होने वाली है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं में काफी इंतजार रहता है और लगातार उनकी ओर से यही कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि अब नई भर्तियां कब होंगी। तो देखा जा सकता है लोक सेवा आयोग को इसका जिम्मा दे दिया गया है। हालांकि देखिए, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया गया है तो आगे का काम बिल्कुल आयोग के जरिए ही यहाँ पर होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि गतिविधियां अभी तक इसमें आगे नहीं बढ़ पाई हैं। हालांकि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की नियुक्ति तक हो गई थी, फिर भी ऐसा क्या कारण है जो कि अभी तक वहां पर काम आगे शुरू नहीं हो पाया है। तो कारण हम आपको बताना चाहेंगे कि आईएएस अधिकारी आर.के. परूथी हमीरपुर नहीं जा पाए हैं क्योंकि हिमुडा निदेशक मंडल की बैठक थी शिमला में, जिसे लेकर इन्हें वापस लौटना पड़ा था। अब उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ये हमीरपुर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की गतिविधियां भी शुरू हो पाएंगी। और साथ ही साथ एक्सटेंशन देखिए, क्योंकि दीपक सानन कमेटी ने मांगा है दूसरी रिपोर्ट देने के लिए। ये दूसरी और अंतिम रिपोर्ट इस कमेटी की ओर से सबमिट होनी है, जिसका इंतजार बेरोजगार युवाओं में भी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आयोग की बहाली होने वाली है। तो ऐसे में एक्सटेंशन जरूर मांगा गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। अगले हफ्ते तक ये एक्सटेंशन पर भी रिप्लाई मिल सकता है। हालांकि दीपक सानन की कमेटी ने 7 दिसंबर तक अभी यहाँ एक्सटेंशन मांगा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है ये अगले हफ्ते तक ही स्पष्ट हो पाएगा।